Hello my people, my family, hope you all are very fine and enjoying your life. So welcome to my channel The Sun Tarot 7777. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हु विल यू मैरी पे। ठीक है, मतलब आपकी शादी जो है किससे होगी, कौन होगी आपके लाइफ पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस, और कैसा होगा उनका फिजिकल अपीयरेंस, आपके साथ बाउंडिंग, किस तरह से वो पर्सन आपको ट्रीट करेंगे जिससे आपकी शादी होगी, आपके फ्यूचर इन लॉज कैसे होंगे, कहाँ से वो पर्सन हो सकते हैं, कहाँ के, ये तो देख लेंगे, उसके साथ साथ नेम इनिशियल देख लेंगे, कैसा उनका लुक्स होगा। ठीक है, तो जितना कुछ होता है और कुछ डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो है आपकी टाइमलेस रीडिंग है, जनरलिस्ट रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। ओके, तो जब भी आपके पास आएगी क्या होगी, उस वक्त की मैसेज होगी। ठीक है, कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देकर जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो रीडिंग है ना बिल्कुल डिटेल में है, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यहाँ पे आपकी जो रीडिंग है पाइल सिलेक्शन पे है और क्रिस्टल सिलेक्शन पे है। ठीक है, आप क्रिस्टल या फिर कार्ड को सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग को देखेंगे। ओके, सो फॉर पाइल 1 यहाँ पे मैंने ये क्रिस्टल लिया है, ये आप देख सकते हो। होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको पॉज करके भी दिखा दूँगी। दिस वन बैगनी पर्पल और वाइट में है। ओके, दिस इज़ फॉर पाइल 1। ओके, और पाइल 2 के लिए है ब्लैक वन। ऑलराइट, ये है पाइल 2 के लिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप अपनी रीडिंग को देखोगे। मतलब इंट्यूटिवली आपको जो भी पसंद आ रहा होगा आप उस क्रिस्टल को सेलेक्ट करोगे। ओके, और पाइल 1 के लिए अगर आप क्रिस्टल सेलेक्ट करके नहीं देखना चाहते तो फिर कार्ड सेलेक्ट आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर पाइल 1 यहाँ पे क्रिया का कार्ड है, क्रिया। ओके, दिस इज़ फॉर पाइल 1 क्रिया। ऑलराइट, पाइल 2 के लिए मैं आपको बता देती हूँ, यह धर्मा का कार्ड है, सॉरी धरना। ओके, दिस इज़ फॉर पाइल 2। मैं आपको पॉज करके दिखा देती हूँ अब। ओके, सो चलते हैं पाइल 1 की रीडिंग पे, देखते हैं पाइल 1 के लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ठीक है, सो हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, क्रिया का कार्ड है। ऑलराइट, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल से क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन का नेचर कैसा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद उनकी पर्सनालिटी, सब कुछ देखते चले जाएंगे। ओके, सबसे पहले देखते हैं इस पर्सन का नेचर कैसा हो सकता है। ओके, नेचर, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पर्सन की नेचर के बारे में बताइए भगवान। मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। ओके, वॉरियर, दैट्स ग्रेट, काफ़ी अच्छा कार्ड आया आपके लिए। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन होंगे वो एक वॉरियर की तरह होंगे, एक योद्धा की तरह ये पर्सन होंगे। किसी भी चीज़ का डर मुझे इस पर्सन में नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन फियरलेस है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया इस चीज़ से कि ये पर्सन में क्वालिटी कैसी है, एक वॉरियर वाली क्वालिटी है। ओके, और हमेशा ही आप देखोगे इस पर्सन को, ये स्ट्रांग रहेंगे किसी भी सिचुएशन में और बहुत अच्छे से सिचुएशन को हैंडल करेंगे। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, तो ये शादी के बाद की एनर्जी भी है। ये पर्सन थोड़े से मिस्टीरियस हो सकते हैं। ठीक है, थोड़े से बातों को छुपाने वाले पर्सन हो सकते हैं, स्पेशली मेल लिख रहे हो अपनी फीमेल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी जो पर्सन होंगी वो थोड़ा सा मिस्टीरियस हो सकती हैं, बातों को छिपाएंगी, या फिर हो सकता है पुरानी बातों को, बैड जो एक्सपीरियंस रहा है पास्ट का, वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाहेंगी। ठीक है, ये हो सकता है। देन यहाँ पे आया है फायर गार्डियन, ऑटम, विंटर। यहाँ पे ऐसा मुझे हो सकता है, लग रहा है कि आपकी शादी जो है विंटर के टाइम में हो सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन आपको विंटर के समय में मिल सकते हैं। यहाँ पे आप कार्ड देख सकते हो, टेक केयर। देखिए, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन होंगे वो आपकी ज़रूरतों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वो सारे ज़रूरतों को पूरा करेंगे। मतलब ये पर्सन आपके नीड्स का जो भी ज़रूरतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखेंगे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को काफ़ी अच्छे से निभाने वाले ये पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। इनका फेवरेट कलर डीप ग्रीन, ओके, वाइट हो सकता है,
ये पर्सन ऑटम के टाइम में मिल सकते हैं या फिर ऑटम में इस पर्सन के साथ आपकी शादी फिक्स हो जाएगी और शादी भी हो सकती है विंटर और ऑटम में। ओके, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन जो है बहुत जल्दी मूव ऑन करते हैं, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। मतलब अगर कुछ लाइफ में बुरा हो रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को पर्सन उस चीज़ से एक्सपीरियंस लेते हैं, चीज़ों को सीखते हैं और काफ़ी जल्दी उस चीज़ से निकल भी जाते हैं। इग्नाइट योर पैशन, ये पर्सन जो है ना अपने काम को, अपने चीज़ों को बहुत बहुत पैशनेटली करते हैं। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, शादी के लिए लिया गया है कार्ड, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपसे बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेटली प्यार करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ ये क्लियर कर रही है सारे कार्ड्स। हम और भी कार्ड्स लेकर क्लियर करेंगे पर्सन की पर्सनल नेचर कैसा होगा। ओके, ऑलराइट, होल्ड द स्पेस। ऑलराइट, होल्ड द स्पेस से क्लियरिफाई करते हैं और ज़्यादा क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, दिस टू वन। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि चाहे वो आप मेल के लिए देख रहे हो या फीमेल के लिए देख रहे हो, हाई प्रिस्ट का कार्ड भी है एंड यहाँ हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी है। मतलब आप दोनों के ही पर्सन जो है, मतलब मेल या फीमेल क्या होंगे, काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस होने वाले हैं, बातों को छिपाने वाले यहाँ पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर इनके साथ कुछ बैड एक्सपीरियंस हुआ है और आप बोलोगे उस चीज़ को डिस्कस करने, तो ये पर्सन गुस्सा हो जाएंगे, चिड़चिड़े से हो जाएंगे। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है, इस पर्सन के साथ आप बहुत अच्छा फील करोगे, काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे और ये पर्सन आपकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेंगे और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा दुनिया जो है ना आप बन जाओगे इनके लिए, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी फ्रूटफुल आपका ना मुझे लाइफ दिखाई पड़ रहा है इस पर्सन के साथ। ओके, ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा धार्मिक, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल भी दिखाई पड़ रहे हैं। इनको योगा मेडिटेशन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें ये करते ही होंगे। ओके, बी डिवोटेड एंड कमिटेड, यहाँ पे कार्ड्स भी आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बोला, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड होंगे, किसी भी चीज़ के लिए डिवोटेड हो जाते होंगे। जो भी चीज़ें इनको अच्छी लगती होगी, जिस भी चीज़ से ये पर्सन प्यार करते होंगे, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट आपको देने वाले हैं और डिवोटेड रहेंगे आपके लिए। इतना ज़्यादा ये पर्सन आपसे प्यार कर रहे हैं। ठीक है, बस ऐसा नहीं है कि नॉर्मली प्यार कर रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं, ये पर्सन डिवोटेड रहेंगे। सो आप सोच सकते हो कि इस पर्सन का प्यार आपके लिए कितना गहरा होगा। ठीक है, और ये सारी एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की है, जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी बिताने वाले हो। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हंटर का कार्ड है, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है अपने काम पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रखते हैं और स्पेशली ये पर्सन वही काम करते हैं जो कि इनको पसंद है। ठीक है, फोर्सफुली ये पर्सन कोई भी काम नहीं करते। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप इस पर्सन से कोई भी काम फोर्सफुली नहीं करवा सकते या फिर कोई भी काम जो है इनसे जो है बुलवा नहीं सकते। कहने का ये मतलब है कि अगर आप चाह रहे हो किसी क्वेश्चन का आंसर ये नहीं बताना चाह रहे तो ये नहीं बताएंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अनदर वन इज़ ऑलराइट, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट एंड वेट फॉर द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ये है कि पर्सन जो है काफ़ी सीरियस रहेंगे आपको लेकर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। शादी करने से पहले ये पर्सन, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी बार अच्छे से सोचेंगे, समझेंगे, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, देन ये पर्सन आपसे शादी करेंगे। और एक बार जब ये पर्सन कमिटमेंट देंगे तो ये पर्सन अपने कमिटमेंट से कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये भी चीज़ें यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है। ओके, और यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक, ये पर्सन जो है काफ़ी अच्छे ट्रैवलर होंगे, इनको घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। ये हो सकता है कि ये पर्सन बाहर, इनका कोई बिज़नेस हो सकता है बाहर किसी कंट्री में, अपने बिज़नेस के सिलसिले में ये पर्सन अप डाउन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रैवल होंगे। ओके, या फिर हो सकता है शादी के बाद आपको कहीं और चला जाना पड़ेगा। ठीक है, इस पर्सन के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाओगे। ऑलराइट, एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है अपने जो भी घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा सेवा करते हैं, लोगों की चैरिटी करते हैं। दूसरी चीज़, जो भी मतलब घर के बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनसे काफ़ी अच्छे से सलाह मशवरा करके कोई काम अपने लाइफ में करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि अपने फैमिली मेम्बर को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है अपने घर के लोगों के कहने पर ही ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी शादी जो है अरेंज मैरिज हो सकती है। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन से आप खुद ही मिलोगे, कहीं ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट पे मिल जाओगे, हो सकता है अचानक से कभी भी ऑटम या विंटर के टाइम में मिल सकते हो। ठीक है, बातें शुरू हो जाएंगी और डायरेक्टली जो है ये पर्सन सब कुछ आपके बारे में अपने फैमिली को ही बता देंगे पहले ही। ठीक है, तो
शादी अरेंज ही होगी। ऑलराइट, सभी के मर्ज़ी से होगी। ये यहाँ पे क्लियर है, दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, तो अब हम क्लियर करते हैं कि इस पर्सन का नेचर, पर्सनालिटी कैसा हो सकता है, ज़ोडिएक साइन कैसा हो सकता है। हम सारा कुछ डिटेल में देखेंगे, इसलिए बने रहिए, पॉजिटिवली जो है अपने मैसेजेस को देखते जाइए, ठीक है। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ऑलराइट, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर, शुरू से मैंने कहा, यहाँ भी क्लियर हो चुका है कि ये पर्सन जो है अपने फैमिली पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। ये पर्सन अपने काम को तो करते हैं, ठीक है, पूरे मन से, लगन से, लेकिन हाँ, इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे चल के इस पर्सन के साथ आपका रिलेशन जो है इतना गहरा होगा, इतना प्यारा होगा, मतलब अभी जिसके साथ जो भी फैमिली मेम्बर है, एक्सेप्ट मॉम डैड को छोड़कर जो भी फैमिली मेम्बर है, उनसे उतना लगाव नहीं रहेगा जितना आपके साथ रहेगा। बहुत ज़्यादा लगाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका और बच्चों का। यहाँ पे एक आपके प्यारे बच्चे हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, और देखते हैं इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन एरीज हो सकता है। ये पर्सन थोड़े गुस्सैल होंगे, लेकिन इस पर्सन की डायनेमिक एनर्जी होगी, ठीक है, काफ़ी जो है कॉन्फिडेंट होंगे ये पर्सन। और हाँ, ये पर्सन जब आपसे शादी करेंगे ना, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी बातें होगी जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी इस पर्सन को आपके तरफ, इसलिए ये पर्सन आपसे शादी करने के लिए हाँ करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया, ये पर्सन जो है ऐसे जल्दी किसी भी चीज़ के लिए हाँ नहीं करते हैं, पहले सब कुछ सोचते हैं, समझते हैं, फिर किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी होगी, ठीक है, जिस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और आपसे शादी करने के लिए बेताब हो जाएंगे, ठीक है। और देखते हैं वर्गो, इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन वर्गो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हम्बल होंगे, काफ़ी स्वीट से होंगे, शांत स्वभाव के होंगे, और थोड़े बहुत, अभी कुछ लोगों के लिए आया था कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन ये पर्सन जब आपसे पहली बार मिलेंगे तो थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे, बात करने में शर्माएंगे, इस तरह की भी एनर्जी दिखाई दे रही है फर्स्ट टाइम ये पर्सन जब आपसे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा स्वीट होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा ड्यूटीफुल, मतलब अपने काम को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अभी भी ये पर्सन बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, और आगे चल के भी ये पर्सन जो है अपने काम को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, बच्चों को, वाइफ को, हस्बैंड को बहुत अच्छे से संभालेंगे, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस क्लियर हो रहे हैं, और देखते हैं कैसे होंगे इनके फ्यूचर स्पाउस, मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ऑलराइट, फायर साइन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। लियो भी इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, उस तरह की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक, प्राउड, पैशनेट होंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक होने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी रोमांटिक मैरिड लाइफ आपका बीतेगा, ठीक है। मतलब हर दिन ऐसा लगेगा कि हाँ, जो है कि आप लोग रिलेशनशिप में हो और डेटिंग कर रहे हो, टीनेजर हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। बच्चे होने के बाद भी ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा समझदार होंगे, काफ़ी बुद्धिमान होंगे, तेज तरार होंगे, और लोगों की मदद भी करते होंगे, बिना किसी घूस के या फिर गलत काम करके ये पर्सन जो है अपने लाइफ को अच्छे से बनाए हैं, और रिच भी हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम और भी क्लियर कर लेंगे कि इस तरह की फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि ये पर्सन जो है चैलेंजेस को बड़े आसानी से एक्सेप्ट करके कंप्लीट करते हैं अपने बुद्धि का यूज़ करके, ठीक है। सो ही और सी इज़ वेरी 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 इंटेलिजेंट, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा विजडम इस पर्सन के दिमाग में है, और लोग जो है ना इनके पास दौड़े दौड़े चले आते हैं अपने सॉल्यूशन लेकर कि मुझे बता दो, मेरी हेल्प कर दो, और मुझे भी तुम्हारे जैसा आगे बनना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है, ओके। और ये पर्सन किसी से जेलस नहीं फील करते, सबसे बड़ी बात यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पे कार्ड है आपका, ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक होंगे, फ़नी भी होंगे, टॉकेटिव भी होंगे, और ये पर्सन काफ़ी क्रिएटिव होंगे। तो अभी जो है इस पर्सन का बहुत सारा सपना है शादी को लेकर, और ख़ुद का भी बहुत सारा सपना है जो कि पूरा करेंगे आगे चल के डेफिनेटली, और कर भी रहे हैं बहुत सारी हॉबीज़। और ऐसा दिखाई दे रहा है आगे चल के ये पर्सन और भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोचने वाले हैं, मैनिफेस्ट करने वाले हैं, और वो भी पूरा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बच्चा है जो कि बैठ के क्या कर रहा है, ड्राइंग्स, स्केचिंग वगैरह कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो रहा है कि इस पर्सन की जो एनर्जी है, ये पर्सन आपके साथ बीच पर जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शांति हो। नेचर इस पर्सन को बहुत पसंद होगा, वहाँ पे बैठकर इस पर्सन को स्केचिंग करना, आपके साथ घूमना, और आपके हाथों में हाथ डालकर घूमना इस पर्सन को बहुत पसंद होगा, ठीक है। और सैंड पर, ठीक है, जो भी बालू होती हैं उस पर कुछ कुछ इमेज बनाना, पिक्चर्स बनाना काफ़ी
पसंद होगा इस पर्सन को, ठीक है। तो नेचर से इस पर्सन का लगाव मुझे बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रहा है एनर्जी। और देखते हैं एक्वेरियस भी इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है आपको हर तरीके से फ्रीडम देंगे, ठीक है। फ्रीडम लविंग भी है और आपको फ्रीडम देंगे भी कि आप अपने लाइफ में कुछ कर सको, ठीक है। बांध कर जैसे जानवर को रखा जाता है, बहुत सारे जो होते हैं ना हस्बैंड लोग अपने वाइफ को बांध कर रखते हैं, और बहुत सारी वाइफ भी जो होती है अपनी हस्बैंड की पिटाइयाँ करती हैं। तो इस तरह की एनर्जी नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ से फ्री होना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए, ठीक है। और तो ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि ये पर्सन आपको बिल्कुल फ्री छोड़ेंगे और जिस तरह से एक पर्सन एंजॉय करेंगे आपको भी वहाँ लेकर जाएंगे। जैसे डिस्को क्लब में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि खुद चले जाएंगे फ्रेंड्स के साथ, आपको भी लेकर जाएंगे और आपके साथ भी एंजॉय करेंगे। काफ़ी रिबेलियस एनर्जी है, ये पर्सन आपके साथ कभी भी गलत होता हुआ नहीं देखेंगे, ठीक है। या फिर किसी के साथ भी अगर कोई गलत हो रहा है कुछ भी, ठीक है, एक बच्चे के साथ भी चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये पर्सन आवाज़ उठाने वाले हैं, ठीक है। रियलिस्टिक है, टेक्नोलॉजिकल यहाँ पे आया है तो ये पर्सन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते होंगे। इंजीनियर बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके पर्सन इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। मैथ इनका जो है मुझे लग रहा है मैथ सब्जेक्ट हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, ऑलराइट। देन टॉरस, यस क्लियर हो चुका है कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा नेचर लविंग होंगे। तो यहाँ पे आप ज़ोडिएक साइन देख लो, लियो, वर्गो, एरिस, एक्वेरियस, टॉरस, ये पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस है। इससे आप ये भी देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो क्या इनका ज़ोडिएक साइन है। अगर है तो सच में आपकी शादी उनसे हो सकती है, ठीक है। वैसे अरेंज मैरिज के चांसेस भी हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि लड़का तो आप ही खोजोगे, लड़की तो आप ही खोजोगे, लेकिन धीरे धीरे जब बात होने लगेगी और शुरुआत में ही आप जो है अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर दोगे, बता दोगे और सबकी रजामंदी से शादी भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये है कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है, मतलब बहुत रिच है, ये दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बहुत पैसे हैं, धनी है, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है ना बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। ज़रा सा भी घमंड इस पर्सन में नहीं दिखाई दे रहा है। ये पर्सन के पास पैसे बहुत है, लेकिन ये पर्सन को रहना जो है ना बिल्कुल एक लगता है फार्म हाउस में, उस तरह की एनर्जी में रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे हों, रैबिट हो, ठीक है। रैबिट इनको पालना हो सकता है काफ़ी ज़्यादा पसंद हो। इनको वाइट फ्लावर्स काफ़ी पसंद होंगे, वाइट कलर भी काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। यहाँ पे ये है कि ये पर्सन का ज़ोडिएक साइन कैंसर आ चुका है। तो ये पर्सन जो है एक फेमिनिन एनर्जी है इस पर्सन में कि पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे, केयरिंग रहेंगे, ठीक है। केयर बहुत आपका ये पर्सन करने वाले हैं, ठीक है। और लविंग भी रहेंगे, फैमिली को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहेंगे। तो एक मदर की क्वालिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। एक मदर जो होती है, फादर भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि फादर भी जो होते हैं बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ऑलमोस्ट बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फादर निभाते हैं, ठीक है। और जो मदर होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होती हैं, थोड़ी इमोशनल ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए मैंने बोला कि मदर की क्वालिटी दिखाई दे रही है। मतलब ये पर्सन जो है चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही की एनर्जी जो है ना फेमिनिन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है थोड़ा सा भी आप दोनों के बीच में अगर झगड़ा हो जाएगा कभी कोई बात को लेकर या फिर डिबेट हो जाता है कुछ भी छोटा मोटा, तो ये पर्सन जो है रोने लगेंगे। उस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, दुखी हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे। तो उस वक्त जो है आप अपने पर्सन का साथ देना और कभी भी इस पर्सन को छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि पर्सन आपसे बहुत प्यार करेंगे, काफ़ी लविंग दिखाई दे रहे हैं, ओके। कुछ लोगों के पर्सन जो है मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, ऑलराइट। आर्मी डॉक्टर भी ये पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है, ओके। ये पर्सन में हीलिंग एनर्जी है, हीलिंग पावर है, तो बहुत ज़्यादा ये भी चांसेस है कि पर्सन एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर भी हो सकते हैं, जो कि दूसरों को हेल्प करते हैं हील करने में, ठीक है, गाइड करते हैं। तो ये एक तरह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इम्पैथ हैं, जो कि दूसरों की प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस पर्सन में वो एबिलिटी दिखाई दे रही है, सभी में ये एबिलिटी नहीं होती है। तो ये पर्सन एक टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, हीलर, गाइडर हो सकते हैं। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है लोगों की हीलिंग करते हो क्रिस्टल से, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी अलग एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो भी वीडियोस देख रहे हो उसमें से कुछ लोग टैरो रीडर भी है, एस्ट्रोलॉजर भी है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये एनर्जी आपसे भी मैच कर सकती है और आपकी फ्यूचर स्पाउस से, वाइस वर्सा। तो ओवरऑल एनर्जी ये है कि पर्सन जिसके भी ज़िंदगी में जाएंगे
या फिर कोई भी अपना प्रॉब्लम लेकर इस पर्सन के पास आता है तो ये पर्सन उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जब तक प्रॉब्लम सॉल्व ना करेंगे तब तक ये पर्सन उसको अपने लाइफ से नहीं जाने देंगे और उसको खुश करके ही भेजेंगे, ठीक है। इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन का काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है समाज में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इज्जत होती है इस पर्सन की समाज में। ऑलराइट, यहाँ फिर से ये बातें क्लियर हो रही है कि पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। हो सकता है ये पर्सन सभी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, लेकिन एक प्रॉब्लम जो है इनका खुद ही सॉल्व नहीं हो रहा है, वो ये है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव है, ठीक है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि पर्सन प्रॉब्लम, कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकता है। अगर आप खुश हो कि आपके पर्सन जो है आपके लिए रो रहे हैं, सेंसिटिव है, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। और कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि पर्सन बहुत रोते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़के ऐसे नहीं होते, तो ऐसी एनर्जी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा आप लोगों को नहीं सोचना चाहिए, लड़के भी इंसान ही होते हैं, वो रोते हैं, ठीक है। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है कि इसकी एनर्जी जो है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, इमोशनल है, और आपके पर्सन जो है आपके लिए रोएंगे भी, परेशान भी हो जाएंगे। तो इससे अच्छा क्या आपको पता चलेगा कि मतलब इससे बेहतर तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई पर्सन मिलेगा, ठीक है, प्यार करने वाला। और देखते हैं, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो है इनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है एयरोनॉटिकल इंजीनियर में, साइंटिस्ट बनने में, ठीक है, एस्ट्रोनॉट बनने में। तो हो सकता है अभी आपके पर्सन की पढ़ाई चल रही है और ये पर्सन जो है आगे चल के ये सारी चीज़ें करेंगे। ये पर्सन हो सकता है अभी बाहर रहकर भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन बाहर रहकर ये पर्सन पढ़ाई कर रहे हैं। आप जो है अपने पार्टनर से सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू, या फिर मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हो, जहाँ पे ये पर्सन के बारे में आप सब कुछ पता किए हो कि इनकी क्या है क्वालिटीज़ और प्रोफेशन, ठीक है। और धीरे धीरे आप लोगों की बातें भी हो रही हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे ऐसा है कि यस, डेफिनेटली ये चीज़ क्लियर हो गया है कि पर्सन आपको ऑनलाइन मिले हैं। बहुत सारे लोग जो है आप अपने पर्सन से ऑनलाइन मिले हो, ठीक है। ये पर्सन आपको खुद ही मैसेज किए होंगे, कॉन्टैक्ट किए होंगे। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आगे चल के ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन कहीं भी चले जाएँ, ठीक है, कितने लड़कियों के बीच में बैठे, कितने लड़कों के बीच में बैठेगी आपकी वाइफ, लेकिन फिर भी किसी और के बारे में सोचेंगे नहीं, बस अपना काम करेंगे और वहाँ से निकल देंगे, ठीक है। और ये पर्सन जो है जब फ्री होंगे तो ये पर्सन आपके बारे में सोचेंगे, बातें करेंगे, कुछ लिखेंगे भी। ये पर्सन एक राइटर भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनका अलग से हॉबी होगा कुछ लिखना, स्टोरी लिखना, ठीक है। और ट्रैवलिंग तो है ही, इस पर्सन को ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। ट्रैवल के दौरान भी कुछ लोग जो है मिल सकते हो, या फिर मिले होंगे एयरपोर्ट पे, ठीक है, या फिर ट्रेन स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे भी मिले होंगे। ऑलराइट, इस पर्सन का बहुत बड़ा सपना मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन जो है एक बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं खड़ा, उसके बाद एक रोमांटिक रिलेशनशिप, रोमांटिक शादी करना चाहते हैं, रोमांटिक प्रपोजल देना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं बस ऐसे ही नॉर्मल शादी कर लेते हैं, अरेंज, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं अरेंज में भी एक रोमांटिक प्रपोजल देते हैं फैमिली के बीच में, और उसके बाद शादी होती है। मतलब लव मैरिज, अरेंज मैरिज दोनों ही हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की। ऑलराइट, ओके, सो और देख लेते हैं। चलिए, ये तो हो गया। अब हम कुछ और डेक से देखते हैं कि कैसी बाउंडिंग रहेगी आपके पर्सन के साथ आपकी। ओके, ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे कार्ड आया है मूव का एंड स्ट्रेंथिंग बाउंड्स। मतलब आपका जो रिश्ता है ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी जो है 1 साल के अंदर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो बाउंडिंग होगी, ठीक है, वो हमेशा ही बढ़ती चली जाएगी और इस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता है। दूसरी बात यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप लोग शादी के बाद कहीं और चले जाओगे, मूव करोगे, ठीक है। और जो भी सेपरेशन में हो अभी अपने रिलेशन में, जिसके साथ भी हो, आपके जो पार्टनर है, उनकी काफ़ी जल्दी रियूनियन भी होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ऑलराइट, और देखते हैं। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो है ना अपने पास्ट के पर्सन से ही आप मिलोगे, उनसे ही आपकी शादी हो सकती है, जिसके साथ आप पहले कभी रिलेशनशिप में रहे हो, ठीक है। रिश्ता कैसा रहेगा, ये पर्सन थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर के होंगे, थोड़ा सा, ठीक है। और ये चाहेंगे कि आप इन मतलब कुछ भी काम करो तो आप इनसे पूछ कर करो, ठीक है। तो ये इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। पर्सन आपसे बहुत प्यार करेंगे। और हाँ, ये चीज़ है, ये पर्सन अपनी पूरी एफर्ट लगा देंगे कि आप जो है खुश रहो इनके साथ,
ठीक है, ज़रा सा भी दुखी ना हो। ऑलराइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हीलिंग का कार्ड है, हीलिंग बिगिंस का कार्ड है। तो जितने भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, जब ये पर्सन से शादी होगी तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी गिले शिकवे जो है आपको अपनी ज़िंदगी से नहीं रहेंगे। ऑलराइट, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज गॉड। दिस वन पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि पर्सन जो है आपके करीब आ चुके हैं। 8 दिन के अंदर ये पर्सन जो है, आप इस पर्सन से मिल सकते हो या फिर आपको रिश्ता आ सकता है या प्रपोजल आ सकता है। ठीक है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, बहुत पॉजिटिव मैसेज भी आया है। और देख लेते हैं, ट्रैवल आप लोग ज़रूर करोगे। ये पर्सन आपसे कभी झूठ नहीं बोला करेंगे, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे शादी के बाद। तो आप जो है इस पर्सन पे आँख बंद करके ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। ये पर्सन के साथ आप ओवरसीज़ ट्रैवल भी करोगे। ठीक है, ट्रैवलिंग यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक आप यहाँ पे देख सकते हो कि हार्मनी का कार्ड है। आप दोनों जो है, आप दोनों का कनेक्शन सोलमेट का कनेक्शन है, ये चीज़ क्लियर हो चुका है। और ये पर्सन जो है, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जितना प्यार करोगे उससे ज़्यादा प्यार ये पर्सन आपको करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी कार्ड है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, मतलब बहुत सुंदर सा विला मुझे दिखाई दे रहा है, ये पर्सन आपके लिए ख़रीदेंगे। दूसरी बात, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी भी होगी, मतलब कि आप दोनों के लाइफ में, आप दोनों के दिमाग में शांति रहेगी। ठीक है, झगड़ा बहुत कम होगा, बहुत कम चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आप दोनों के बीच में झगड़ा वगड़ा भी कुछ होने वाला है। ठीक है, और देख लेते हैं सैक्रिफाइस। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है हर एक चीज़ करेंगे आपके लिए। अगर कोई सैक्रिफाइस बड़ा करना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है, तो वो भी ये पर्सन करने को रेडी रहेंगे। ठीक है, तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। इमोशनल लॉस, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, इनकी पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है कुछ ऐसी। ये पर्सन जो है अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं, तो ये पर्सन हमेशा ये चाहेंगे कि आप इनसे मिलजुल कर रहो, कभी भी झगड़ा ना करो। ठीक है, या फिर हो सकता है किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो तो उनसे काफ़ी ज़्यादा धोखा मिला है, तो ये पर्सन हमेशा यही चाहेंगे कि प्यार से रहें और खुश रखें। यूनिवर्स पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट भी करने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक है पैशन इग्नाइट। ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे, मतलब काफ़ी आपको ब्यूटीफुल समझेंगे, मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, एक बार जब ये पर्सन आपको देख लेंगे ना, तो फिर दोबारा किसी और को देखना नहीं चाहेंगे। मतलब इनका ऐसा होगा कि नहीं, मुझे इससे ही शादी करना है, इसका नेचर अच्छा है, ये लुक वाइज अच्छी है, सब कुछ इनको पसंद आएगा आपका। ठीक है, फिर किसी तीसरे के बारे में सोचना, दूसरे के बारे में सोचना, ये चाहेंगे ही नहीं। ऑलराइट, ओके, थोड़ा सा बॉन्डिंग और क्लियर कर लेते हैं। कैसी रहेगी बाउंडिंग आपके पर्सन के साथ। दिस वन इंटीमेसी का कार्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पर्सन एक बार जब आपसे मिलेंगे ना, तो फिर इनको कोई और दिखाई देने वाला नहीं है। इंटीमेसी का कार्ड है, आप दोनों के बीच का प्यार बहुत बहुत गहरा, बहुत डीप होगा। ठीक है, शांति रहेगी आप लोगों के रिलेशनशिप में, सिक्योरिटी रहेगी। इस पर्सन से तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो है आपसे बहुत प्यार करेंगे, और आप जितना प्यार नहीं करोगे ये पर्सन उतना आपसे प्यार करने वाले हैं। ऑलराइट, ये पर्सन जो है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी अपने अपोजिट जेंडर वाले से बात करोगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा दुख होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी ये पर्सन हो सकते हैं बाद में। ये पर्सन बहुत मेहनती है, मुझे दिखाई दे रहा है डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन से काम करते हैं। लेकिन ये इनका जो डिटर्मिनेशन डेडिकेशन है वो डबल हो जाएगा आफ्टर मैरिज, क्योंकि इन पे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगे और उसको बहुत प्यार से खुश होकर निभाएंगे भी। ठीक है, देखिए यहाँ पे यिन यांग का कार्ड है, यिन यांग का कार्ड है, तो इट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कनेक्शन, मुझे ट्विन फ्लेम का कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। तो बहुत चांसेस है कि 20 लोग जो है, 20% लोग, ठीक है, यिन यांग ट्विन फ्लेम के हो सकते हैं। ये पर्सन चाहेंगे कि आप भी जो है कुछ करो अपने लाइफ में। ठीक है, मतलब इनका रहेगा कि आप कुछ बड़ा बिजनेस करो या फिर कोई जॉब ही करो, लेकिन कुछ करते रहा करो लाइफ में, बैठे मत रहो। ठीक है, स्पेशली फीमेल के लिए बता रही हूँ, जो भी फीमेल यहाँ देख रही हैं। फॉरगिवनेस, यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि बहुत शांत स्वभाव के हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि रैबिट इनको रखना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, यहाँ पर रैबिट भी है, तो इनका शौक़ होगा कि मैं रैबिट रखूँ। ठीक है,
ये चीज़ है, जब आपकी शादी हो जाएगी, जब बच्चे नहीं रहेंगे, तो हो सकता है उस वक्त ये पर्सन रैबिट रखना पसंद करेंगे, या फिर गिफ्ट में आपको लाकर ये रैबिट दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर कभी आप गुस्सा होगे तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एनर्जी कि आपको मनाने के लिए कोई पेट्स लाकर आपको देंगे, स्पेशली रैबिट दिखाई दे रहा है, डॉग्स भी हो सकते हैं। और इस पर्सन को आपको गिफ्ट्स वगैरह देना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। ये पर्सन खुद ही आके, कभी भी कोई गलती होगी ना तो आपके सामने आकर माफ़ी मांगेंगे, आपके पैर पड़ने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की, इसलिए मैंने बोला। ऑलराइट, मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग मैनिफेस्ट करोगे आपको वैसे ही पर्सन मिलेंगे। और ये भी चीज़ है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं आप जैसी लड़की को, आप जैसे लड़के को, ठीक है। इसलिए आप लोग काफ़ी करीब हो। ऑलराइट, क्रिएटिविटी, ये पर्सन जो है आप देख सकते हो 2 कपल एक साथ है, ठीक है। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी जो भी चीज़ें आपने अचीव नहीं करी है या फिर आपने सोची तक नहीं होगी, वो सारी चीज़ें आपको आपके लाइफ में मिलेगी, ठीक है। मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस होने वाले हो, दोनों साथ में मिलकर, ठीक है। पावरफुल कपल दिखाई दे रहे हो। यस, डेफिनेटली वर्ड, यहाँ पे ये चीज़ है कि आप जो भी डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा। जो भी आपने इस किस्मत में लेकर लिखवा कर आए हो ना, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज़्यादा ही मिलेगा, ये भी चीज़ है। ओके, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन जो है थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि छोटे छोटे बातों में मुंह फुलाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये इम्पैथ भी है, थोड़े बहुत मुंह फुलाएंगे, बस इसके पीछे का ये रीज़न होगा, ये चाहेंगे कि मुझे कोई मनाए, ठीक है। ये हमेशा चाहेंगे कि आप इनको मनाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्यार में चलता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है कमिटमेंट का कार्ड है। तो यहाँ पे कमिटमेंट, इस पर्सन से भरपूर कमिटमेंट मिलने वाला है, ठीक है। ये पर्सन जो है आपको बहुत कमिटमेंट्स देंगे और ये पर्सन आपके साथ घूमना फिरना बहुत पसंद करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो सेक्सुअल फ्रीडम का कार्ड आया है। इतना तो मुझे दिखाई क्लियर दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपके अलावा किसी और के पास कभी जा नहीं सकते, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये आपके लिए बने हैं। एंड यहाँ पे 3 कार्ड्स और मैं लूँगी। ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। ये पर्सन आगे चल के, और जब से बात होगी, शुरुआत होगी, ये पर्सन रिस्पेक्ट करेंगे। अगर अभी नहीं करते हैं तो इनकी बुद्धि जो है खुलेगी और ये पर्सन जो है समझ जाएंगे कि आपके जैसा इंसान कभी कोई नहीं मिल सकता, ठीक है। ये तो शुरू से ही मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए पर्सन आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और इनको डर रहेगा हमेशा ही कि आप इनको छोड़ ना दो, ठीक है। इसलिए रिस्पेक्ट रहेगा, प्यार रहेगा। आप देख सकते हो सोलमेट का कनेक्शन है। और कनेक्शन कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी है, 40% 60% चांसेस सोलमेट का है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया। ऑलराइट, ऑलराइट, आपकी शादी कब तक हो सकती है ये देखते हैं। शादी कब तक होगी, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। वॉन्ट्स का कार्ड आया है, कप्स का कार्ड आया है। देखिए यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कुछ मंथ के अंदर, 4 मंथ्स के अंदर शादी की बात या शादी के लिए आप लोग को प्रपोजल मिल सकता है, ठीक है। शादी की बात 4 मंथ के बाद ही शुरू होगी, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है 10 डेज़ के अंदर आपको वो मैसेजेस मिल सकता है शादी के लिए। देखिए बॉटम ऑफ द डेक बहुत प्यारा कार्ड आया है, बहुत। यहाँ पे शादी का दिखाई दे रहा है, लोग मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गेट टुगेदर हुआ है। तो ये चीज़ है, कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है 4 मंथ्स के अंदर आपकी शादी होने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। 4 मंथ्स आप मान के चलो, 4 मंथ के अंदर अगर अभी तक नहीं मिले हो तो 4 मंथ के अंदर जो है आप अपने पर्सन से मिलोगे, ठीक है। देखते हैं आपके इन लॉज कैसे होंगे। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, कैसे होंगे इन लॉज, प्लीज़ मैसेज क्लियर करें। ओके, लव एंड एक्सेप्टेंस, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ के जो लोग होंगे, इन लॉज आपको बहुत प्यार करेंगे, ठीक है। और पूरे दिल से यहाँ के लोग आपको एक्सेप्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आप जो है अपने थॉट्स को, जो भी आपका थिंकिंग है उसको पॉजिटिव ही रखिए। इन लॉज के बारे में आपको बिल्कुल भी बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है। वाह, सोल फ्लेम, राधा का कार्ड आया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन होगा, स्पेशली फीमेल होंगी, हो सकता है वो आपकी सासू माई हो, जो कि काफ़ी अच्छी होंगी, पूरे घर में हीलिंग लाकर वही रखती होंगी, हारमोनियस क्या रखती होंगी, हारमोनियस सभी के साथ रिलेशनशिप रखती होंगी, सबको एकजुट बनाकर रखती होंगी, ठीक है। सभी के साथ सभी का रिश्ता हमेशा देखती होंगी कि अच्छा तो है, किसी के साथ मतलब कोई रूठा हुआ तो नहीं है,
तो यहाँ पे एक ऐसी लेडी हो सकती है जो कि पूरे घर में शांति बनाकर रखती होंगी, और ये पर्सन जो है आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करेंगे। एक सोलमेट का कनेक्शन इस पर्सन के साथ भी आपका होगा, आपकी जो सासू माँ है। अब आप सोचोगे सोलमेट का कनेक्शन सिर्फ पार्टनर के साथ होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सोलमेट बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये सोलमेट जो हमें एक अच्छा कंफर्टेबल रिलेशनशिप दे, जिसके साथ हम हर कुछ शेयर कर सके, खुश रहें, वो होते हैं सोलमेट, ठीक है। तो सोलमेट का कनेक्शन आपकी सासू माँ के साथ आपका दिखाई दे रहा है, या फिर वहाँ ये भी हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी दादी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे लव, एक्सेप्टेंस और प्यार बहुत भर भर के आपको मिल रहा है इन लॉज से। बहुत ज़्यादा चांसेस है वहाँ पे फीमेल काफ़ी ज़्यादा होंगी, ठीक है। और ये लोग जो है ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा भगवान पे बिलीव रखना, स्पिरिचुअल, ट्रेडिशनल, ये लोग काफ़ी ज़्यादा होंगे, ठीक है। और ह्यूमैनिटी में ज़्यादा बिलीव करते होंगे। कास्ट, रिलीजन, अगर आप लोग कास्ट भी, आप लोगों का रिलीजन भी डिफरेंट होगा तो थोड़ा सा मे भी शुरू में सोचेंगे, लेकिन ये लोग मान जाएंगे, क्योंकि ये लोग जो है ह्यूमैनिटी जैसी चीज़ों पे बिलीव रखते हैं, कास्ट जैसी चीज़ों पे नहीं, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखना होगा, शादी आप लोग की हो जाएगी। ऑलराइट, एंड लास्ट वन है ट्रस्टिंग हेवन, आर्कएंजल माइकल। यहाँ के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग, जैसे बाहर के लोग आकर बोलेंगे कि आपकी बहू, आपका बेटा जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है, जिससे आप शादी किए हो, वो तो ये करता है, वो करती है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी अगर ऐसा कोई बोलता है आपके इन लॉज के बीच में आकर आपके बारे में, तो वो लोग जो है ना आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आपका स्टैंड लेंगे। इस तरह की एनर्जी है। ऑलराइट, तो इन लॉज की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है, प्यार भी कर रहे हैं, और आपको ना सेफ भी रखे हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। आर्कएंजल माइकल, जिसका काम होता है प्रोटेक्ट करना। तो इस तरह की एनर्जी आई है आपके इन लॉज के लिए, ठीक है। ये पर्सन कहाँ के हो सकते हैं, लेट्स चेक इट आउट। गुजरात के हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। बांग्लादेश, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, ऑलराइट। ब्राज़ील के हो सकते हैं ये पर्सन, राजस्थान के, सेम सिटी, हंगरी, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, साउथ अफ्रीका, अरब, नॉर्थ अमेरिका, आयरलैंड, सैन फ्रांसिस्को, मणिपुर, सेम स्टेट के हो सकते हैं ये पर्सन, एंड मध्य प्रदेश, पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश फिर से आया है, मलेशिया, मध्य प्रदेश, इंडिया, मैक्सिको, केरला, एक लास्ट देखेंगे वो है, अच्छा इतने सारे, ग्रीस, जापान, इंडिया अगेन, ठीक है। तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। इस पर्सन का नेम इनिशियल क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं, और प्रोफेशन वगैरह भी हम सारी चीज़ें देख लेंगे। ओके, एल हो सकता है, जेड हो सकता है, इस पर्सन का नेम इनिशियल, ई भी हो सकता है, ठीक है, एन, यू, एम, डी, के, टी, ओ, के, वाई, एच, एफ, ए, डब्ल्यू, पी, यू, वी, क्यू, जी, एक्स, आई, एम, एस, एन, आई, इतने सारे लेंगे, ठीक है। वी, ए, पी, सी, एम, सॉरी एन एम दोनों ही हैं साथ में, एच एंड सी, ये सारे आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं, ठीक है। देन हम देख रहे हैं कि ये पर्सन से आप पहली बार कहाँ मिलोगे, तो ये पर्सन से आप क्लासेस में मिल सकते हो, ठीक है, पब में मिल सकते हो, पब। देन यहाँ पे है जू में मिल सकते हो, ऑलराइट, सिनेमा, पार्क, जिम,
फूड कोर्ट, ऑलराइट, होम, घर पे, टेम्पल, ओके, ट्रेन स्टेशन, पार्क, पुलिस स्टेशन, ओके, ऑफिस, स्टोर, मार्केट, आउट ऑफ स्टेशन, फैमिली, होटल, रेलवे स्टेशन, ऑर्फनेज। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्सन जो है चैरिटी वगैरह भी करते होंगे तो आप मिल सकते हो ऑर्फनेज में। ठीक है, इस पर्सन का लुक्स कैसा होगा, लेट्स चेक इट आउट। इस पर्सन का क्लोज सेट आईज हो सकता है, स्टनिंग होंगे, काफ़ी इनका लुक्स बहुत अच्छा होने वाला है। ऑलराइट, ब्लॉन्ड हेयर होगा, कलर, फुल लिप्स, कर्व लिप्स। देन ये पर्सन होंगे इनक्रेडिबल, ऑलराइट, लंबे होंगे ये पर्सन, टॉल। यहाँ पे है डाउन टर्न आईज, सुपर ऑसम। ये पर्सन साई होंगे, शर्मीले होंगे। ठीक है, शुरू में मैंने आपको बताया था थोड़े हेजिटेट करने वाले होंगे, प्रैक्टिकल होंगे ये पर्सन। देन यहाँ पे है रिग्रेटफुल, कभी ये पर्सन कोई गलती करेंगे तो उसके लिए माफ़ी भी मांगेंगे और अफसोस भी होगा। गोरे होंगे ये पर्सन, फेयर। देन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए सांवले हो सकते हैं, एलिगेंट। योर लवर, आपसे बहुत ज़्यादा ये पर्सन प्यार करेंगे। ठीक है, फ्लैट नोज, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जोड़ी जो है ऊपर से बनकर आई है। पोलाइट होंगे। देन यहाँ पे ग्रे हेयर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बिग आईज हो सकती है। देन यहाँ पे स्ट्रेट नोज भी है, केयरिंग है ये पर्सन, ओके, एनिमल लवर है। एंड यहाँ पे है ब्लॉन्ड हेयर, टॉल फिर से आ चुका है। ये सारी चीज़ें, लंबे तो होंगे आपके पर्सन, क्रुप्ड लिप्स हो सकता है इस पर्सन का। देन यहाँ पे वाइड, गुड लुकिंग होंगे, वाइड लिप्स। एंड लास्ट वन इज सेंसिटिव। ओ माय गॉड, कितना ज़्यादा मैसेजेस चीट के थ्रू भी मैच कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन का प्रोफेशन हो सकता है बैरिस्टर, पेंटर, ऑलराइट, पेंटर, पेंटिंग बहुत पसंद होगा, स्केचिंग, मैजिशियन, कोरियोग्राफर, फिटनेस ट्रेनर, एरोबिक ट्रेनर, यस, इनको योगा मेडिटेशन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान होगा। साइंटिस्ट हो सकते हैं ये पर्सन, सिंगर हो सकते हैं, वाओ दैट्स ग्रेट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एडवोकेट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, PCS स्टेट ऑफिसर, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, सिविल इंजीनियर, ग्राफिक डिज़ाइनर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेकअप आर्टिस्ट, एयर होस्टेस। एंड लास्ट वन इज IAS ऑफिसर, सिविल सर्वेंट। ओके, सो ये सारे इस पर्सन के प्रोफेशन हो गए। तो आपने कहा था कुछ मंथ्स वगैरह एंड कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस देखने को। सो मुझे लगता है गाइडेंस तो मैं देखती हूँ, लेकिन आज मैं मंथ भी आपके लिए देख लूँगी। ठीक है, किस मंथ में आप मिल सकते हो, किस मंथ में आपकी शादी हो सकती है, कौन सा मंथ इंपॉर्टेंट है। वैसे यहाँ पे कार्ड आया हैप्पीनेस का, तो आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा सुख शांति होगा, हैप्पीनेस होगा। ठीक है, आपके लिए कौन सा मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है मार्च। नेक्स्ट ईयर मार्च हो सकता है, जिस पर्सन से आप मार्च में मिले हो उनसे आपकी शादी होने के चांसेस है, या फिर मे में भी आप लोगों की शादी फिक्स हो चुकी है। बहुत सारे लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर में आपकी शादी होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। देन यहाँ पे है मंथ नवंबर, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आप देख सकते हो। जनवरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट ईयर जनवरी में आपकी शादी होने के चांसेस है। जुलाई में आप अपने पर्सन से मिल सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। सितंबर में सगाई आपकी हो सकती है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपके लिए, आपके मैरिड लाइफ के लिए, दिस वन ये था। तो यहाँ पे है अनसक्सेसफुल प्लान। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए गाइडेंस ये है कि पहले जो है आप अपने पर्सन को अच्छे से जान लेना, ऐसे हड़बड़ी में शादी करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसका सिंपल यही आपके लिए गाइडेंस है कि आप जो है बिल्कुल हड़बड़ी में शादी नहीं करना है, हर कुछ जानकर, सोचकर, समझकर और पेरेंट्स की रजामंदी से शादी कीजिए। ठीक है, उसके बाद है डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा हो भी सकता है कि आप कार्मिक सोलमेट के साथ रेडी हो जाओगे शादी करने के लिए और फिर बाद में अफसोस हो, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है।
कि कौन आपके सोलमेट है, परफेक्ट पार्टनर है। उसके लिए आप लोग अपना पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, ठीक है। बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूशंस एंड अनसक्सेसफुल आउटकम टू बी प्रॉब्लम। यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग जो है अभी अपने लाइफ में शादी को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप किसी से प्यार भी करते हो और घर वाले रिश्ता भी देख रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो किसके साथ रिलेशन बनाना है, किसके साथ नहीं, मतलब किससे शादी करनी है, किससे नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ दिन रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए और अपने इंट्यूशन को सुनिए। उसके बाद जो है आपका क्या होगा, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, और देखते हैं मैसेजेस। ऑलराइट, यहाँ पे है यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सही पाथ पे हो, बिल्कुल सही जगह चल रहे हो। अगर आप किसी को सोच रहे हो कि नहीं मुझे अपने लवर से ही शादी करनी है, ये सही है, तो हो सकता है अभी आप सही पाथ पे हो, ठीक है। एक लास्ट देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए, वो है वेल्थ का कार्ड, ठीक है। वेल्थ बहुत अच्छा कार्ड है, मतलब आप जो है आपकी जो मैरिड लाइफ होगी उसमें आपको पैसे की कभी कमी नहीं होगी, ठीक है, या फिर किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, ये सब सारी चीज़ें तो कुछ भी नहीं होने वाली। मैसेजेस क्लियर है लेकिन एक गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो था अनसक्सेसफुल प्लान का। तो वो ये है कि आपको कोई भी काम करना है तो बिल्कुल सोच समझकर स्टेप लेना है अपने लाइफ में। ओके, सो यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है। सो अब चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग पे, देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। और आप लोग चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर करके बताइए, ठीक है। हेलो पाइल 2, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एंजॉइंग योर लाइफ। सो होप कि आप अपने इस क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए होंगे, ओके, इस ब्लैक क्रिस्टल को, ठीक है, या फिर आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, धरना। ओके, तो देखते हैं आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, आपके मैरिड लाइफ के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इस पर्सन की पर्सनालिटी, लुक्स कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, ये पर्सन आपको ट्रीट कैसा करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी फॉर माई डियर व्यूअर्स, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। देखिए यहाँ पे कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ क्रिएटिव करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पर्सन कुछ अलग करना चाहते हैं इस दुनिया से। मतलब सभी लोग जो है एक जैसा काम करते हैं, कुछ लोग डॉक्टर, कुछ लोग इंजीनियर, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी है ना बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है, ठीक है। इस पर्सन का एज बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करते होंगे, बहुत ज़्यादा ये पर्सन क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे, ठीक है। ये पर्सन जो है एक चीज़ और है, ईजिली काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं लोगों पे, ठीक है, चाहे वो नोन हो अननोन है, ये पर्सन ईजिली काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है इस पर्सन ने धोखा भी देखा होगा लाइफ में, लेकिन कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा इनके लाइफ पे। ये पर्सन जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बता रही हूँ, ये पर्सन थोड़ा ईजिली ट्रस्ट करते हैं, चाहे वो नोन हो अननोन हो। दूसरी बात, ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव। पहले कार्ड के थ्रू ये दिखाई दे रहा है कि पर्सन कितना क्रिएटिव है, कितने एनर्जेटिक है और बिल्कुल फियरलेस है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है कि पर्सन ऐसा कहने वाले हैं, जो होगा देखा जाएगा, मैं तो ऐसा करूँगा, मैं तो ऐसा करूँगी। यहाँ पे ईगल देख सकते हो, तो ईगल के बारे में आप सभी जानते हो कि कितना पावरफुल और कितने डिफरेंट होते हैं हर एक बर्ड्स से, ठीक है। तो ये इस पर्सन की एनर्जी ही बहुत डिफरेंट है सभी लोगों से, इनका सोच अलग है और ये कुछ अलग करना चाहते हैं, बहुत क्रिएटिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सभी लोगों से डिफरेंट है इस पर्सन की एनर्जी, ठीक है। तो इस पर्सन से जब आप मिलोगे काफ़ी डिफरेंट होगा इस पर्सन का एनर्जी, बात करने का तरीका, लहजा, कपड़े पहनने का तरीका बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट होगा, बहुत स्पेशल होंगे ये पर्सन, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कितने स्पेशल पर्सन आपको मिल रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे इग्नाइट ये पैशन का कार्ड है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होंगे आपको लेकर। दूसरी बात, ये पर्सन फॉरेनर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ये पर्सन आपके कंट्री के नहीं होंगे, ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये पर्सन जो है आपके लुक्स की तरफ, आपके बॉडी की तरफ, आपके नेचर की तरफ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे और ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेटली प्यार करेंगे आपसे, ठीक है। फर्स्ट टाइम मतलब लव एट फर्स्ट साइट सभी ने सुना होगा, तो वही एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है जब पर्सन आपसे मिलेंगे फर्स्ट टाइम तो उनके दिमाग में बहुत सारे ड्रम बजने लगेंगे, ड्रीम्स आने लगेंगे, जर्नी, मतलब आपके साथ जितने भी सपने हैं शादी को लेकर इस पर्सन ने सोचा है, वो सारे सपने आपसे, आपके साथ पूरा करना चाहेंगे। और इसके बाद
इसके बाद मुझे नहीं लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और आएगा या फिर पर्सन किसी और के बारे में सोचेंगे, और डेफिनेटली आपकी शादी हो ही जाएगी इस पर्सन के बारे में, इस पर्सन से, तो फिर दूसरे के बारे में सोचने का क्या ही मतलब बनता है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत बहुत डिफरेंट एनर्जी आ रही है इस पर्सन की। ये पर्सन जो है आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। ये पर्सन आपको हमेशा बहुत सारे गिफ्ट्स देना पसंद करेंगे, ठीक है। और ये पर्सन, जब इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में रहोगे तो यस डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप भी बहुत सारी चीज़ें सीखोगे और अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। तो ये एक टीचर की तरह भी, एक प्रोफेसर की तरह भी मैं कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एक हीलर की तरह भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। यस यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, स्पेशली मैं मेल के लिए बताना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ब्यूटीफुल होंगे, बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे। हेयर जो है लंबे होंगे, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और मैं जनरल बताना चाहूँ तो आपके जो पर्सन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा क्या होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। उनको लंबा थोड़ा हेयर जो है लॉन्ग रखना पसंद होगा, ठीक है। इनका फेवरेट कलर मुझे रेड दिखाई दे रहा है, ब्लू, स्काई ब्लू और डीप ब्लू भी इनका फेवरेट कलर हो सकता है, गोल्डन इनका फेवरेट कलर हो सकता है, ठीक है। इनको मुझे ऐसा लग रहा है म्यूज़िक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, लाइक ड्रम वगैरह प्ले करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। ये पर्सन गोरे चिट्टे होंगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे है, ये पर्सन जो है क्या ही बताओ, ये पर्सन जो है बहुत डिफरेंट है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो भी सकता है ये पर्सन एक टैरो रीडर हो, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर हो, और इस पर्सन की हीलिंग एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन की एनर्जी जो है हीलिंग एनर्जी है, ठीक है। लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये है, ये काफ़ी जल्दी चीज़ों से क्या करते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। मतलब जो भी बुरी चीज़ें हैं, जो भी बैड थिंग्स है, ठीक है, तो बैड थिंग्स से मूव ऑन करते हैं और अपने लाइफ को एक ब्राइट बनाने की रास्ते पे चलते हैं, और इनका लाइफ जो है बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली भी, हर तरीके से। और ये पर्सन जो भी अपने लाइफ में करना चाहते हैं वो हर चीज़ें कर भी रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। बहुत सारे लोगों का शौक होता है, वो कर नहीं पाते, लेकिन ये पर्सन करते हैं, ठीक है। ये पर्सन हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। पर्सन थोड़ा सा बातों को छिपाने वाले दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पर्सन हर लोगों से बातें छिपाते होंगे, जो क्लोज होंगे उनको तो बताते ही होंगे। मिस्टिक पावर है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। तो ये पर्सन जो है हर लोगों पे ऐसे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत जल्दी भरोसा कर लेते होंगे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बातों को छिपाते भी होंगे, ठीक है। देखिए दोनों में बातों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, जल्दी भरोसा करना और कुछ बातें अपने बारे में छिपाना, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। भरोसा तो जल्दी करते होंगे, लेकिन कुछ बातें हैं जो कि जल्दी बताते नहीं होंगे। तो ऐसा हो सकता है जब आपकी शादी हो जाएगी इस पर्सन के साथ, तो ये पर्सन जो है पास्ट के बारे में आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, या फिर हो सकता है किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो तो वो चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, ओके। देन यहाँ पे है, ये पर्सन जो है सेट योर साइड हाई। ये पर्सन का सोच, सपना, ड्रीम्स हो सकता है हमने सोचा भी नहीं हो, उतना इनका लेवल अलग है, सोचने का तरीका अलग है, ठीक है। तो उस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब आप सुनोगे इस पर्सन का ड्रीम, सपना, सोच, तो आप अमेज्ड रह जाओगे कि हाँ इस तरह की ये पर्सन है, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। ये कार्ड है हाथ में, देख लेती हूँ। इन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे अपने लाइफ में। अपने काम को आप देख रहे हो, इस पर्सन को देख रहे हो, इससे पता चल रहा है कि जो पर्सन है कितना ज़्यादा अपने काम को लेकर सीरियस है। ये पर्सन एक मार्शल आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनको कराटे वगैरह या फिर कोई भी मार्शल आर्ट का फॉर्म, ठीक है, चाहे म्यूथाई हो, चाहे कराटे हो, चाहे कुंग-फू हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, लाइक ताई कमांडो, जो भी। ये पर्सन को अपने फिटनेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रखना पसंद होगा, ध्यान देना। तो ये पर्सन जो है इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए में फाइटर भी ये पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये पर्सन की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव गोल्डन एनर्जी है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में सक्सेस, पहले तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपका मैरिड लाइफ बहुत सक्सेसफुल होगा, ठीक है, हैप्पीनेस होगा। और अगर आप अपने चीज़ों को अच्छे से नहीं करते हो, रूटीन में नहीं करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, और ये सारी चीज़ें ये पर्सन आपको सिखाएंगे, ठीक है। और थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन से आप ऑटम में मिलोगे, ठीक है, या फिर बहुत सारे लोग जो हैं ऑटम में इस पर्सन से आपकी शादी हो सकती है, ठीक है, ऑटम के सीज़न में। ऑलराइट, मून की एनर्जी है। ऑलराइट, ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है, अपने काम को जो है अपने इंट्यूशन को यूज़ करके ही करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा
चार्मिंग से चेहरा होगा इस पर्सन का, शाइन होगा, ठीक है। आज गला बहुत फंस रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इस तरह की एनर्जी है। उसके बाद है, देखिए जब इस पर्सन को आप मिलोगे जिस दिन, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन फुल मून रहेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं बताना चाह रही थी कि ये पर्सन जो है आपके दिल में, आपके इमोशन से इस तरह कनेक्ट हो जाएंगे कि आपको जो है फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट, पहले बार में ही इस पर्सन से आपको प्यार हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर्सन की एनर्जी ही काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी घातक है। ओके। तो जब इस पर्सन से आप पहली बार मिलोगे तो फ्लैट हो जाओगे और आप चाहोगे कि बस मुझे इससे ही शादी करना, और इस पर्सन की एनर्जी भी वैसे ही होगी, वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये पर्सन कुछ ऐसा तो करके जादू जाएंगे ना पे कि आप भी जो है सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में ही सोचो, ठीक है, किसी और के बारे में सोचो ही ना। तो ये चीज़ है। तो दोनों का इस कार्ड से ये मतलब निकलता है कि इस पर्सन से आप उस दिन मिल सकते हो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो फुल मून हो सकता है, ठीक है, उस रात, या फिर इस तरह की एनर्जी हो सकती है, या इस तरह का जो है क्या होगा, मून आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक साइन हो सकता है, ठीक है। ये साइन देखोगे उसके बाद जो है आप अपने पर्सन से मिलोगे, ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन डॉक्टर हो बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है, और एक बहुत नामी डॉक्टर होंगे ये पर्सन, ठीक है, छोटे मोटे डॉक्टर नहीं होंगे। देन यहाँ पे है शिफ्ट योर, ऑलराइट। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपका बहुत बड़ा एम नहीं है, बहुत बड़ा गोल नहीं है, तो ये पर्सन आपको मदद करेंगे आपको अपने सोल पर्पस को फाइंड करने में, ठीक है। आपका लाइफ का क्या पर्पस है, आपका लाइफ का क्या, सोल का क्या पर्पस है, ये पर्सन आपको मदद करेंगे, अपने जैसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं, और काफ़ी डिफरेंट है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे कि आप जो है इनके तरह अलग बनो, क्रिएटिव बनो, टैलेंटेड बनो, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पे ये पर्सन जो है कोई भी काम बहुत अच्छे से प्लान एंड पेशेंस के साथ करते हैं, ठीक है, और पूरा फोकस के साथ करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। इसलिए शादी भी करेंगे तो पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरे सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के साथ शादी करेंगे, और आपको एक हारमोनियस बैलेंस्ड मैरिड लाइफ देने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पर्सन एक ट्रैवलर होंगे, इनको घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। अभी तक तो इस पर्सन को सोलो ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद था, लेकिन ये पर्सन जो है अब आपके साथ ट्रैवल करना चाहेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने सपना बना रखा है कि जब मेरी शादी होगी तो मैं अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ ट्रैवल करूँगा, ठीक है। एक लास्ट कार्ड देखेंगे इस डेक के थ्रू, वो है वाओ, रिट्रीट एंड रिचार्ज। ये पर्सन को ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी जो है दुखी नहीं कर सकता है, कोई भी इस तरह से नॉर्मली जो है रुला नहीं सकता है, ठीक है, या फिर कोई भी अपने बातों को ऐसे ही इस पर्सन से बुलवा नहीं सकता। जब तक ये पर्सन नहीं चाहेंगे कुछ भी नहीं बोलेंगे। और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करने वाले ये पर्सन है, ठीक है। और ये पर्सन अपने अकेलेपन को भी इंजॉय करते हैं, इनमें जो भी एनर्जी है उसको दबा कर छुपा कर नहीं रखते हैं, जो भी टैलेंट है उसको दबा कर छुपा कर नहीं रखते, बल्कि ये पर्सन जो है अपने एनर्जी को दूसरों में बांटते हैं, अपने पॉजिटिव एनर्जी को लोगों की मदद करते हैं अपने एनर्जी से, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव इंसान है ये, ऑलराइट। एक चीज़ यहाँ दिखाई दिया कि पर्सन ईजिली ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन बातों को छिपाते भी हैं, ऑलराइट। और देखते हैं इस पर्सन का क्या है एनर्जी। ये पर्सन काफ़ी लुक वाइज अच्छे होंगे, गॉडेस लुक होगा, एक गॉड और गॉडेस की तरह लुक इस पर्सन का दिखाई दे रहा है। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा पवित्र होंगे अपने सोल से, अपने दिल और दिमाग, अपने सोच से, ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। इनका हर एक चीज़, हर एक अंग, सब कुछ पवित्र दिखाई दे रहा है। अंग कहने का मतलब है सोल हो गया इनका, ठीक है, इनकी सोच हो गई, ठीक है, देखने का नज़रिया, तरीका। बहुत सारे लोगों का नज़र क्या होता है, गंदा होता है, ठीक है, तो उस तरह की चीज़ें नहीं हैं। लिब्रा की एनर्जी है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा हारमोनियस बैलेंस रिलेशनशिप देंगे, और यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है। तो ये पर्सन जो है लिब्रा की एनर्जी है, आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन लिब्रा भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, ये पर्सन का ध्यान पैसे पे काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो हो सकता है इस पर्सन का ध्यान मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे भी काफ़ी रहता हो, और ये अपने लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहे, ये जो है अपने फैमिली के लिए या फिर आगे आने वाले फ्यूचर फैमिली के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ऑलराइट। ये पर्सन को मुझे दिखाई दे रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड काफ़ी ज़्यादा पसंद है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है आपके पर्सन साइंटिस्ट हो, ठीक है, और स्टार्स को देखना और बैठ के टाइम स्पेंड करना नेचर में, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत पसंद होंगी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि साइंस से रिलेटेड बुक्स वगैरह ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पढ़ते होंगे, ऑलराइट।
कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सीरियस होंगे अपने काम को लेकर। पहले भी मैंने बोला मटेरियलिस्टिक थिंग से अटैच्ड होंगे, ये कार्ड भी ऐसा शो कर रहा है कि ये पर्सन जो है मटेरियलिस्टिक थिंग से अटैच्ड होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, और जो भी चीज़ ये पर्सन कमा कर लाते होंगे या फिर ख़रीद कर लाते होंगे तो उस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते होंगे। ओके, तो ये चीज़ होनी भी चाहिए, और ये चाहेंगे भी कि मैं जो भी चीज़ें घर में ला रहा हूँ उस चीज़ की रिस्पेक्ट करे सभी कोई, और उसकी मतलब उसका वैल्यू समझे। ठीक है, जैसे आप खाना भी खा रहे हो तो उसको वेस्ट ना करो, एक लिमिट में मतलब खाओ जितना भी, लेकिन उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी जो है मेहनत कर रहा है, लाइक फार्मर है, मेहनत करके सारी चीज़ें देते हैं, तो हमें वो सारी चीज़ें वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो बस इनका सोच बहुत पॉजिटिव है, बहुत डिफरेंट है। ये पर्सन से आप ऑनलाइन मिले होंगे या फिर मिल सकते हो मैट्रिमोनियल साइट पे या फिर सोशल मीडिया पे मिल सकते हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है मैट्रिमोनियल पे मिल सकते हो। ये पर्सन जो है एक टाइम ऐसा आएगा कि आपसे बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, आपसे खुद ही दौड़े दौड़े बात करने आएंगी, और आपके अलावा इनके लाइफ में मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं है जिससे ये बहुत प्यार करेंगे। ठीक है, टॉकेटिव होंगे ये पर्सन, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये पर्सन कितने टॉकेटिव हैं, और हर बात पे ये ट्रैवल के बारे में बात करेंगे, चलो आज यहाँ ट्रैवल करते हैं, चलो नेक्स्ट मंथ हम यहाँ ट्रैवल करेंगे। ठीक है, कैंसर की एनर्जी है, दैट्स ग्रेट। तो अभी तक ऐसा दिखाई दे रहा है, तीन जोडिएक साइन है, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, कैंसर। कैंसर की एनर्जी है, मतलब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि ये पर्सन मटेरियलिस्टिक थिंग से भी अटैच्ड है, अब ये पर्सन लोगों से भी बहुत अटैच्ड है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटी इस पर्सन में दिखाई दे रहा है, ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते हैं, इमोशनल होंगे ये पर्सन, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, बच्चों को लेकर बहुत सीरियस रहेंगे। इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे ऐसा यही दिखाई दे रहा है कि इनकी फैमिली होगी, मतलब आप और आपके बच्चे। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी होंगे, थोड़े बहुत जो है दुखी भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको जो है कोई भी रुला नहीं सकता, दुखी नहीं कर सकता, लेकिन आपसे जब शादी होगी तो इनका थोड़ा बहुत नेचर में चेंजेस आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड था, तो जब ये पर्सन आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं तो ऐसी एनर्जी है कि आप भी जो है इस पर्सन की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओगे। ठीक है, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, सेंसिटिव होंगे, केयरिंग होंगे, लविंग होंगे। अभी ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थिंग से अटैच्ड है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, और इमोशंस की थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। लेकिन आगे चल के जब शादी हो जाएगी तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे, और अंदर का जो इमोशंस है, प्यार है, वो निकल कर बाहर आएगा। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ जो है मुझे ऐसा लग रहा है दबा दिया गया है किसी के द्वारा, किसी से धोखा मिला है, लेकिन वो चीज़ जब आपसे शादी होगी, आपसे प्यार मिलेगा, ठीक है, एक पार्टनर का, एक माँ का, उस तरह का प्यार मिलेगा, तो ये पर्सन जो है सब कुछ भूल जाएंगे और बिल्कुल अपना रियल फेस आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, उसके बाद दो कार्ड आए हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, इनको थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, जापान जैसी कंट्री काफ़ी ज़्यादा पसंद होगी, या फिर उस तरह के कंट्री से पर्सन बिलोंग कर सकते हैं, चाइना के भी हो सकते हैं, जापान के भी हो सकते हैं, साउथ कोरिया के भी हो सकते हैं। ठीक है, मलेशिया, थाईलैंड, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने बताया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्सन कुछ वक्त, जब ये पर्सन कभी लाइफ में प्रॉब्लम में थे, तो ये पर्सन जो है ऐसे स्पिरिचुअल प्लेसेस पे अपना टाइम बिताए हैं। ठीक है, अपने दिमाग को शांत करने के लिए, या फिर इनको जो है वीकली किसी मंदिर में जाना, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाना, कोई भी होली प्लेस, चाहे चर्च हो, टेम्पल हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, इनको जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये पर्सन वीकली जाते भी हैं, चाहे वो गुरुद्वारा ही क्यों ना हो। ठीक है, दूसरी बात यहाँ है एरिस, ये पर्सन जो है थोड़े से गुस्सैल हो सकते हैं, डायनेमिक एनर्जी है, काफ़ी पावरफुल एनर्जी है इस पर्सन में। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी है। और देख लेते हैं, फाइटिंग स्पिरिट इस पर्सन में काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, फाइटिंग स्पिरिट करने का मतलब है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, आपको जो है बचा कर रखेंगे लोगों से, अपने बच्चों को बचा कर रखेंगे। पाइसेस की एनर्जी है, पाइसेस भी इनका जोडिएक साइन हो सकता है। ये पर्सन आपसे एंडलेसली प्यार करने वाले हैं, आप दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, अगर कोई आएगा तो हटाने वाले यही होंगे। ठीक है, दूसरी बात, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होंगे आपको लेकर। ठीक है, एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन जल्दी किसी को माफ़ नहीं करते हैं, झगड़ा हो जाता है तो, और हो सकता है सबको लाइफ से आउट भी कर देते हैं जिससे झगड़ा होता है। लेकिन आपके साथ ये पर्सन बहुत डिफरेंट होंगे, क्योंकि आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओगे इनके लाइफ में। तो ये पर्सन की एनर्जी आपके लिए ऐसी होगी कि ये पर्सन आपको हमेशा ही माफ़ करेंगे, चाहे गलती इनकी ही क्यों ना हो, ये पर्सन आपको हमेशा माफ़
करते रहा करेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा इनका हार्ट, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन बन जाएंगे ये आपके लिए। ठीक है, कभी कभी ये आपके सामने तो हेजिटेट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो गॉडेस लुक है उस चीज़ को देखकर ये पर्सन घबरा जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे है, ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा ईमानदार है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन ना ही किसी के साथ गलत करते हैं, ना ही होते हुए देख सकते हैं। दूसरी बात, ये किसी भी चैलेंजेस को लेने में घबराते नहीं हैं, चैलेंजेस को अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं और उससे जीत के भी निकलते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया शुरू में ही कि पर्सन बहुत डिफरेंट है और ईगल वाली एनर्जी है इस पर्सन में, तो ये पर्सन चैलेंजेस से घबराते बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये पर्सन थोड़े बहुत आपसे बड़े हो सकते हैं, टॉरस 4 साल बड़े हो सकते हैं ये पर्सन आपसे। टॉरस की एनर्जी है, ये पर्सन का ज़ोडिएक साइन टॉरस भी हो सकता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नेचर लविंग होंगे, नेचर इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। जब तक ये नेचर में नहीं टाइम स्पेंड करते होंगे इस पर्सन का दिमाग शांत नहीं होता होगा। तो इनका घर जो है एक नेचुरल प्लेस पे हो सकता है, काफ़ी ब्यूटीफुल घर होगा इनका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन कैंसर, टॉरस, लिब्रा, एरिस, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि आपकी बाउंडिंग जो है इस पर्सन के साथ कैसी रहेगी। रिलीज़, ये पर्सन जब आपके साथ रहेंगे तो जितने भी निगेटिविटी होगी, जितने भी बुरी चीज़ें होंगी जो कि ऑफिस से या फिर अपने बिजनेस से कलेक्ट करके लेकर आ रहे होंगे, वो सारी चीज़ें जब आपसे मिलेंगे ना, आपके साथ बैठेंगे या फिर एक हग ही क्यों ना कर देंगे आपको, तो ये पर्सन की सारी एनर्जी जो है, नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। नर्चर का कार्ड है, ये पर्सन आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले हैं। स्पेशली आप कभी बीमार पड़ जाओगे तो वो सारी चीज़ें जो है भूल जाएंगे अपने काम वगैरह को, और ये पर्सन आपके पास आकर रहेंगे और आपकी देखभाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि केयरिंग एनर्जी है इस पर्सन में। ओके, मूव ऑन, ऑब्जर्व। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको देख चुके हैं ऑलरेडी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप नहीं जानते हो लेकिन ये पर्सन आपको जानने लगे हैं। हो सकता है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं और ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये पर्सन आपके पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं। लव मैरिज के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, काफ़ी प्यारे पर्सन होंगे, काफ़ी सिंपल पर्सन होंगे। विन और लूज़, यहाँ पे विन और लूज़ से और क्लैरिफाई करते हैं क्या होगा। लव अबंडेंस का कार्ड आया है, यानी आपका प्यार जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जाएगा, बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग होती चली जाएगी। और देखते हैं, लेट्स चेक इट आउट। कंट्रोल, देखिए यहाँ पे ये चीज़ है कि इस पर्सन का जितना भी बुरा चीज़ होगा, जितनी भी बुरी नेगेटिविटी एनर्जी होगी, जैसे गुस्सा करना, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ये पर्सन ख़त्म कर देंगे जब आपके साथ शादी होगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बीच में, वाओ, शेयर द लव का कार्ड है। और मैं बोलने ही वाली थी कि सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के बीच में क्या होगा, प्यार होगा, प्यार का कनेक्शन होगा। ऑलराइट, और देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जब आपकी शादी हो जाएगी तो हो सकता है जो भी इस पर्सन ने अपने लाइफ में कोशिश किया हो अचीव करने का और अभी तक नहीं किया है, आपके आने की वजह से ये पर्सन बहुत चेंज होंगे और बहुत सारी चीज़ें अचीव भी करेंगे। ठीक है, और ये भी है कि ये पर्सन आपको एक बेहतर, एक बेटर, एक बहुत अच्छा मैरिड लाइफ देंगे। ठीक है, जो कि आप डिज़र्व करते हो। एक लास्ट कार्ड, वाओ, ज्वाइन स्टेबिलिटी का कार्ड आया है इस डेक के थ्रू। एक लास्ट कार्ड जो मैंने लिया इस डेक के थ्रू वो बहुत पॉजिटिव है। स्टेबिलिटी होगी आपके मैरिड लाइफ में, सिक्योरिटी होगी, सॉलिड रिलेशनशिप, बिगर बेस्ट कमिटमेंट होगा। ठीक है, सॉलिड कमिटमेंट होगा और क्या होगा, खुशियाँ होंगी। ठीक है, देखते हैं आपकी शादी जो है कब तक हो सकती है। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो यहाँ पे चांसेस है कि अभी आपको टाइम लगेगा शादी में, 1 साल के चांसेस हैं, 1 या 2 साल के चांसेस हैं। और क्लियर कर लेते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, शादी बहुत अच्छे तरीके से होगी, उस पर्सन से होगी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी होंगे। ठीक है, और आप जो है उनके लिए लकी होंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, लेकिन आपकी शादी जो है बिल्कुल एक अच्छे इंसान से होने वाली है। ठीक है, एक लास्ट
ओके कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है 1 मंथ के अंदर आपको मिल सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख सकते हो, काफ़ी अच्छा कार्ड आया है कप्स का, 10 ऑफ कप्स, जो कि हैप्पी फैमिली को दर्शाता है। इट मीन्स कि आपका जो शादी होगा वो बहुत अच्छा होगा, सुखद होगा और एक बहुत खुशी भरा ज़िंदगी, मैरिड लाइफ होने वाला है। आपके 2 बच्चे होंगे, 2 बेटी या फिर 2 लड़के हो सकते हैं, ठीक है, या फिर 1 लड़की और 1 लड़की हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा और क्लियर करते हैं कैसी होगी बाउंडिंग, देन हम देखेंगे कि आपके इन लॉज कैसे होंगे, ठीक है। ये डिटेल रीडिंग रहती है ताकि आपको पूरी तरह क्लैरिटी मिल सके। वाओ, यहाँ पे ये है कि ये जो आपका रिलेशनशिप होगा, मैरिड लाइफ होगा, उसमें कोई आ नहीं सकेगा और उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा हमेशा एंजल की तरफ से। पेशेंस का कार्ड है, हमेशा ही आपके पर्सन जो है आपके साथ कभी झगड़ा होगा या फिर कुछ भी होगा तो ये घबराएंगे नहीं, क्योंकि इनको पता रहेगा ना ही आप कभी इनको छोड़ कर जा सकते हो, ना ही ये आपको कभी छोड़कर जाएंगे, ठीक है। ये पर्सन, वाओ दैट्स ग्रेट, ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, मतलब कि ये पर्सन आपकी तरफ अबंडेंस लेकर आएंगे। और सिंपल सी बात है कि आपका जो मैरिड लाइफ होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, अबंडेंस होगा। आपके पर्सन जो है बॉटम ऑफ द डेक आपसे बहुत प्यार करेंगे, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने शायद ही किसी से इतना अपने लाइफ में प्यार किया है जितना आपसे करेंगे। एंड यहाँ पे ये कार्ड है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का, काफ़ी आपके रिलेशनशिप में क्या होगी, बाउंडिंग स्ट्रांग होगी और वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक लास्ट इस डेक के थ्रू लिया मैंने, वो ये है, ये पर्सन आपके लिए हो सकता है बहुत सुंदर सा विला, बहुत सुंदर सा जो है घर बनवाने वाले हैं, जिसमें कि बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स होंगे, स्पेशली बिगनबेलिया जो होता है, बिगनबेलिया फ्लावर जो है आपके गेट पर लगा हुआ होगा। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। ओके, इसलिए मैंने आपको बोला कि जो भी आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ओके, ये पर्सन आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, एक बच्चे की तरह। और आपको कभी भी घर वालों की, ससुराल की, सॉरी जो भी घर वाले हैं आपके भाई बहन और पेरेंट्स हैं, माँ बाप, उनकी याद नहीं आने देंगे। ये पर्सन इतना प्यार करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि ये पर्सन एक बच्चे की तरह आपको ट्रीट करेंगे। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा प्योर एनर्जी होगा आपके लिए, शुद्ध होगा, ठीक है, सेक्रेट होगा। और ये पर्सन आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। इस पर्सन के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा भोलापन भी होगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ऑलराइट। दूसरी बात, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने वाले हैं, आपकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेंगे, आपके नीड्स पर ये पर्सन ध्यान देंगे, ठीक है। वाओ, यहाँ पे है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाले हैं, ठीक है, तभी तो ये पर्सन आपके लिए इतना कुछ करने वाले हैं। क्रिएटिविटी, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि पर्सन आपको बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, पुश करेंगे, किक करेंगे, मतलब एक होता है ना कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट करेंगे कि आप जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ो और कुछ बहुत बड़ा करो, जिससे कि पूरी फैमिली और आप भी, आपके फ्यूचर स्पाउस भी प्राउड फील कर सके आप पे, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन कुछ बड़ा करेंगे तो उसमें भी चाहेंगे कि आप इनका साथ दो, पार्टनरशिप ये आपको देने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इंटीमेसी का कार्ड है यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि आप दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। इंटीमेसी का कार्ड आप देख के समझ सकते हो कि आप दोनों के बीच में कितना प्यार होगा, ठीक है। तो हर तरीके से आप लोग कनेक्टेड रहोगे, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ठीक है। तो हर तरीके से यहाँ पे कनेक्शन आप लोगों का दिखाई पड़ रहा है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ भी 2 कपल एक साथ है, यहाँ भी 2 कपल एक साथ है। तो अपने लाइफ में कुछ भी अगर काम आपके करने वाले रहेंगे तो वो चाहेंगे कि आपका भी साथ हो और आप भी उस काम को करो उनके साथ, ठीक है। मतलब ये चाहेंगे ना कि इनका नाम जो है आपके नाम से हमेशा के लिए जुड़ जाए, ठीक है। कोई बड़ा कंपनी भी खोलेंगे तो चाहेंगे कि उनमें, उस कंपनी में आपका भी नाम हो, ठीक है। दूसरा चीज़ है यहाँ पे कनेक्शन का कार्ड है, तो यहाँ पे सोलमेट का कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। एंड प्यार बहुत है, तभी तो इतना रिस्पेक्ट एंड इतनी वैल्यू मिल रही है, ऑलराइट। दिस वन, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है 20% लोगों के लिए, ठीक है। यस, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पर्सन आपको चाहेंगे कि आप कुछ एक वर्किंग लेडी बनो, कुछ काम करो, ठीक है। और कंपैटिबिलिटी, आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है
वो काफ़ी अच्छा होगा, कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छा होगा। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये पर्सन आपके साथ बूढ़ा होना चाहेंगे। ये पर्सन कभी भी वो डाइवोर्स वाला सीन होता है ना, वो सब सारी चीज़ें कभी भी क्रिएट नहीं होने देंगे, क्योंकि इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ हो चुका होगा कि इनसे आपसे ज़्यादा प्यार जो है ना इनको कोई नहीं कर सकता। इसलिए पर्सन आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। ये पर्सन आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहेंगे। ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ करेंगे और ये पर्सन आपके लिए खाना भी बनाएंगे, ठीक है। इस तरह की भी एनर्जी है। ऑलराइट, देखते हैं आपके इन लॉज कैसे होंगे। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन लॉज जो होंगे ना वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं यहाँ के लोग, ठीक है। कुछ लोग जो है धार्मिक हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, मतलब पूजा पाठ काफ़ी ज़्यादा करते होंगे, ट्रेडिशनल होंगे। ओके, तो जिस तरह से आपके पर्सन जो है उनका सोच बहुत शुद्ध है, प्योर है, उस तरह से यहाँ के लोगों का भी सोच बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ के लोग जो है आपके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे, यहाँ तक तो ये पता चला। और देखते हैं। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा चैरिटी करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ह्यूमैनिटी पे बिलीव रखते हैं। तब आप ये सोच कर देखो, जब ये लोग बाहर के लोगों की इतनी मदद कर रहे हैं तो आप तो उनके फैमिली मेम्बर बन के जाओगे, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट आपकी भी करेंगे, ठीक है। ये लोग आप पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा करेंगे और ये लोग भी भरोसेमंद हैं, भरोसे लायक है, ट्रस्टवर्दी हैं, तो आप लोग भरोसा कर सकते हो। दूसरी बात यहाँ पे है, यहाँ के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रेव होंगे, चालाक होंगे, ठीक है, और लोगों की मदद करते होंगे, लोगों को बुरे चीज़ों से भी बचाते होंगे, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे डिवाइन हीलिंग की कार्ड है। तो कभी भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके और फ्यूचर स्पाउस के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो यहाँ के लोग जो है काफ़ी अच्छे से चीज़ों को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे कि आप दोनों के बीच में पहले जैसा सब कुछ हो जाए, प्यार हो जाए। वैसे तो सब कुछ खुद ही ठीक कर लोगे, लेकिन यहाँ पे स्पेशली कोई एक कम एज का लड़का हो सकता है, ठीक है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा और आपसे मतलब आपको बहुत पसंद करेगा, ठीक है। ऑलराइट, और देखते हैं। वाह, यहाँ पे एक लेडी होंगी बिल्कुल राधा माँ की तरह, जो कि आपसे बहुत प्यार करेंगी और आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगी इस पूरे मैरिड लाइफ की जर्नी में, ठीक है। सो ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आप मैसेजेस देख रहे हो जिससे पता चल रहा है कि आपका जो मैरिड लाइफ होगा वो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, जो इन लॉज होंगे वो बहुत अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आपके लिए कुछ गाइडेंस। मंथ्स देख लेते हैं कि कौन से मंथ्स में मिलोगे। ऑलराइट, यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया है, ठीक है। 2 कार्ड उछल कर आया है, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स चल रहा था, रिश्ते नहीं आ रहे थे, शादी जो है मतलब लास्ट तक बात बन जाती थी और उसके बाद टूट जाता था, तो वो सारा चीज़ ख़त्म होने वाला है और अब मैरिज होगी आपकी, ठीक है। और क्लैरिफाई करते हैं क्या मैसेजेस आ रहा है आपके लिए। ओके, फैमिली मैटर्स। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप लोग जो है शादी करना चाहते हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, सॉरी अपने लवर से, लेकिन फैमिली जो है थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं आपके तरफ से, ठीक है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस जिससे आप शादी करना चाहते हो उनके फैमिली वाले हो सकता है मान रहे हैं, लेकिन आपके फैमिली वाले थोड़े बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे है लव का कार्ड। ऑलराइट, तो आपके पर्सन की तरफ से बहुत प्यार है और ये पर्सन सच में आपसे शादी करना चाहते हैं। और देखते हैं ये मंथ का, ओके, मंथ का कार्ड है। दिसंबर में हो सकता है आपकी शादी हो, ठीक है, सगाई भी हो सकता है। दिसंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली शादी के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, या फिर जिससे आपकी शादी होगी वो कैसे होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये पर्सन आप बाहर की कंट्री के हो सकते हैं, ठीक है, एक फॉरेनर पर्सन हो सकते हैं जो कि बहुत गोरे चिट्टे होंगे, ठीक है, या फिर अगर आपके कंट्री के हैं, इंडिया के ही हैं, तो भी बहुत गोरे होंगे, ब्लॉन्ड हेयर होगा, ब्राउन इनका हेयर हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, ठीक है। मतलब मैंने आपको शुरू से ही बताया कि ये पर्सन जो है सब कुछ अलग होगा, नेचर वगैरह तो शुरू से ही बताया, सोच तो होगी ही अलग। अब तो ये भी कार्ड आके क्लियर हो चुका है कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो या फिर जिससे आपकी शादी होगी वो भी काफ़ी डिफरेंट होंगे, उनका लुक्स भी काफ़ी डिफरेंट होगा, ब्राउन हेयर हो सकता है और वाइट जो है ये पर्सन बहुत गोरे होंगे, फेयर होंगे। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई नई डोर आपकी लाइफ में खुलने वाली है, सिर्फ एक डोर नहीं, बहुत सारे डोर्स, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। और देखते हैं, हो सकता है आप किसी जॉब में हो तो जॉब में प्रमोशन वगैरह मिल सकता है, ठीक है। फियर वुमेन, ओह माय गॉड,
ओके, सो यहाँ पे कार्ड आया फेयर मैन फेयर वुमेन, मतलब कि आप मेल जो देख रहे हो अपने फ्यूचर वाइफ के लिए, तो आपकी वाइफ जो है बहुत गोरी होंगी, उनका ब्राउन हेयर हो सकता है, ये जो है बाहर की भी हो सकती हैं, ठीक है, बाहर किसी कंट्री के जैसे यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और यूएसए, और आपके जो पर्सन होंगे वो भी गोरे होंगे, वो भी बाहर के हो सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, फॉरेनर हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, सो और देख लेते हैं। ओके ओके, ग्रेट पर्सनल सॉरो। तो ग्रेट पर्सनल सॉरो, जितने भी आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स से, जितने भी आपने आंसू बहाए हैं, वो सब कुछ क्या होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, इंक्रीज योर एफर्ट इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल। देखिए यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा अलग मैसेज आया है, वो ये है आपके गोल से रिलेटेड। अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो, अपने गोल को अचीव करना चाहते हो, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक है सक्सेस एश्योर विथ गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, आपको जो है रोना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप ये तो देखो कि आप में क्या कमी है, पहले उस चीज़ को फाइंड आउट करो, उसके बाद ही आपको रोने की ज़रूरत है। उसके बाद नहीं हो रहा है फिर आप रोना, ठीक है। कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। ये मैरिज के लिए मैसेजेस लिखे जा रहे हैं, ठीक है, मैरिड लाइफ के लिए। तो हैप्पीनेस होगा, डेफिनेटली हैप्पीनेस होगा शादी के बाद। देन यहाँ पे वेल्थ आपकी लाइफ में आएगी, पैसे की कमी नहीं होगी। 2 कार्ड्स हैं जो कि फरवरी और जून को दिखा रही है। तो फरवरी में हो सकता है इस पर्सन से आप मिले हो, या फिर फरवरी नेक्स्ट ईयर में आपकी शादी होगी, जून में इस पर्सन से आप मिलोगे, जो कि यही है। ओके, सो ये सारे मैसेजेस हैं। देखते हैं आपके पर्सन कहाँ के हो सकते हैं। फिनलैंड के हो सकते हैं ये पर्सन, ओके, उत्तराखंड के हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए सेम कंट्री, हरियाणा, नागालैंड, जॉर्डन, कोलंबिया, बहरीन, फिलीपींस, सेम कंट्री, ऑस्ट्रिया, बिहार, ओके, दिन फिर से बिहार है, ओके ओके। देन यहाँ पे है कर्नाटका, राजस्थान, इटली, कनाडा, पोलैंड, उत्तर प्रदेश, न्यूजीलैंड, अरुणाचल प्रदेश, क्यूबा, केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, ब्राज़ील, राजस्थान, मलेशिया, यूएसए, सेम स्टेट, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सेम स्टेट, सेम सिटी, ओके। सो लास्ट कुछ देख लेते हैं, वो है आंध्र प्रदेश, आइसलैंड, हरियाणा, इटली, पाकिस्तान एंड असम। सो ये सारे प्लेसेस से आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या होगा देख लेते हैं। क्यू हो सकता है इस पर्सन का नेम इनिशियल, डी हो सकता है, एन हो सकता है, एम हो सकता है, एल हो सकता है, वाई, के, डी, एफ, एल, आई, टी, ई, ओके, पी, जेड, पी, जेड अगेन, जेड काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, ओ, के भी काफ़ी आ रहे हैं, ए, देन ई है, एन है, एफ है, आर है, ओ है, टी, दिस वन, एच, एंड एक लास्ट देखेंगे वो है सी। तो ये सारे जो है नेम इनिशियल आपके पर्सन के हो सकते हैं। इस पर्सन का प्रोफेशन क्या होगा, एयर होस्टेस ये पर्सन हो सकते हैं, ओके। देन अकाउंटेंट्स, ऑलराइट, मार्शल आर्टिस्ट हो सकते हैं, पहले भी देखा गया तो यहाँ पे पता चल रहा था, पेंटर, देन यहाँ पे मैजिशियन हो सकते हैं ये पर्सन,
बैंक क्लर्क, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, सिविल सर्वेंट, फिटनेस ट्रेनर, एरोबिक ट्रेनर, कोरियोग्राफर हो सकते हैं फिटनेस ट्रेनर, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है, मैंने आपको बताया कि पर्सन अपने ये बॉडी पे, लुक्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते होंगे, ठीक है, हेल्थ पे। मेंटल हेल्थ काउंसलर भी हो सकते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट हो सकते हैं ये पर्सन। उसके बाद राइटर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, IAS IPS ऑफिसर हो सकते हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हो सकते हैं, ठीक है, हीलर हो सकते हैं, यस डेफिनेटली, डॉक्टर हो सकते हैं, एक लास्ट देखते हैं वो है टीचर या ट्यूटर हो सकते हैं। किसी के लिए टीचर ट्यूटर हो ना हो, आपके लिए ज़रूर ये पर्सन टीचर और ट्यूटर होंगे, ठीक है। यहाँ हम देखने वाले हैं इस पर्सन का लुक, शॉर्ट हेयर होगा इस पर्सन का, ओके। फिर राउंड आईज, आउटस्पोकन, ये पर्सन होंगे ब्रिटिश कलर के कुछ लोगों के लिए, टॉल, ज़्यादातर तो यहाँ पे फेयर ही होंगे बहुत सारे लोगों के लिए, स्ट्रिक्ट एंड सेल्फ डिसिप्लिन होंगे, काइंड होंगे, फुल लिप्स, स्पॉट्स चेहरे पे हो सकते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल, वाओ दैट्स ग्रेट, अट्रैक्टिव होंगे, ग्रे आईज, ब्यूटीफुल एंड बिग आईज, स्ट्रेट हेयर, देन यहाँ पे है क्रुक्ड लिप्स, पॉइंटेड नोज, हुक्ड नोज, रेड हेयर, straight nose, okay, big eyes and gray hair, polite, flat nose, और एक लास्ट देखेंगे वो है इनक्रेडिबल। लास्ट कार्ड ही बहुत अच्छा आया है इनक्रेडिबल का, ओके। तो ये सारे मैसेजेस थे। अब क्या देखना है, अब देखना है कि आपके पर्सन जो है, आप पहली बार इनसे कहाँ मिल सकते हो, तो गैलरी, अनएक्सपेक्टेडली कहीं भी और दूसरे कंट्री में मिल सकते हो, ये तो मैंने आपको बताया, ये बाहर भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस, हॉस्पिटल, सिनेमा में, पार्क में, जिम में, ज़ू, स्कूल, एयरपोर्ट, बेकरी, पार्क या फिर मैरिज सेरेमनी में, लाइब्रेरी, एयरपोर्ट, अब्रॉड, सेमिनार, एक लास्ट देखेंगे वो है डिस्को एंड होली प्लेसेस, ठीक है। सो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ आप मिल सकते हो अपने पार्टनर से। देखिए यहाँ आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ओके। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एनर्जी को क्लेम करने के लिए तो आपको शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कैसा आपको वीडियोज़ लगा और कितना रेजोनेट किया, ठीक है। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।